नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज की कक्षा में आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज हम पूर्ववर्ती अध्याय प्रिय प्रवास का जो व्याख्या भाग हम कर रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे। पूर्व में बात हो चुकी है कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य और उसके षष्ठम सर्ग के पद्य बीए पाठ तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के सिलेबस में शामिल हैं। उन पे हम चर्चा कर रहे थे। पूर्ववर्ती पदों में राधा ने पवन को अपनी प्रकृति के प्रतिकूल व्यवहार करने के कारण पवन से निवेदन किया था कि वो अपनी वामता को छोड़ दे और मेरी वेदना को कम कर पुण्य प्राप्त करे। राधा ने अपनी व्यथा और वेदना पवन के सामने रखी और बताया कि मैं व्यथित हूँ, पीड़ित हूँ और मेरी वेदना का एकमात्र निराकरण, मेरी वेदना के निराकरण का एकमात्र आधार भगवान श्री कृष्ण हैं। तो तू किसी भी तरह मुझे उनसे मिला दे और ऐसा करने पर, मेरी इस वेदना को हरने पर, मेरी इस वेदना के कारण का निराकरण करने पर तुझे पुण्य मिलेगा। एक सार्वभौमिक सत्य है, शाश्वत सत्य है कि जो आदमी किसी की पीड़ा को समझता है और उस पीड़ा का निराकरण करता है, हल करता है, किसी व्यथित और पीड़ित मानवता की सेवा करता है, उसे पुण्य मिलता है, वो पुण्य का भागी होता है। ऐसा निवेदन पूर्ववर्ती कक्षा में हमने राधा के माध्यम से पढ़ा था, समझा था। अब आगे राधा अपनी वेदना, अपनी पीड़ा को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखने का निवेदन पवन से कर रही है, जहाँ उसने कहा है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से ओन भेज संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। यानी कि राधा कृष्ण की निष्ठुरता की ओर संकेत कर रही है कि कृष्ण जब से यहाँ से गए हैं, प्रथम पंक्ति में उनके सौंदर्य के बारे में बताया गया है, द्वितीय पंक्ति में उनकी निष्ठुरता को अभिव्यक्त किया गया है कि वो कैसे निष्ठुर है कि यहाँ से चले गए, वापस लौटकर भी नहीं आए और नहीं कोई उन्होंने अपना संदेश भेजा। और उसके बाद उन्होंने अपनी वेदना, अपनी विरह व्याकुल मन की जो व्यथा थी वो कही है। सबसे पहले
वो पवन को दूत बनाकर संदेश भेजना चाहती है, उससे आग्रह कर रही है कि तू किसी भी तरह जाकर एक बार भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हो जा और उसे मेरी वेदना बता दे, मेरी दशा का व्याख्यान तू उनके सामने कर दे, ताकि भगवान श्री कृष्ण किसी तरह वापस आ सके, मैं उनसे पुनः मिल सकूं। इस प्रकार के भावों के साथ राधा पवन को संदेश देती हुई कहती है कि मेरे प्यारे नव जलद से, कंज से नेत्र वाले। कि राधा पवन से कह रही है कि तू, तेरे से मेरा निवेदन है, मेरा अनुरोध है आपसे कि मेरा एक काम है, कृष्ण तक संदेश भेजने का काम है, उस काम को तू किसी तरह कर दे, क्योंकि तेरी व्याप्ति सर्वत्र है, पवन की व्याप्ति सर्वत्र है, वह हर जगह है, हर जगह विद्यमान रहती है, तो तू कहीं भी जा सकती है, इसलिए तू भगवान श्री कृष्ण के पास चली जाए, क्योंकि आना जाना तेरे लिए कतई दुष्कर कार्य नहीं है, कहीं भी आना जाना। तो वहीं भगवान श्री कृष्ण को परिचय देती हुई कि कैसे पहचानेगी, कैसे हैं वो, कहाँ मिलेंगे, इन सब बातों को राधा पवन को कहती है कि मेरे प्यारे भगवान श्री कृष्ण को इंडिकेट किया है नव जलद से। नव जलद नया नया जो बादल है, जो सांवले रंग का होता है, उसके समान, यानी कि नव जलद से कि उनका जो शरीर है वो नए बादल के समान सांवला है, कंज से नेत्र वाले। कंज अर्थात कमल, जलद का मतलब बादल और कंज का मतलब कमल, कि कमल के समान नेत्रों वाले हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि उनका शरीर बादल के समान सांवला, जो जल देने वाले बादल होते हैं, जलद, जल धन द जलद, द का मतलब देने वाला, जल का मतलब जल, पानी देने वाला। पानी कहाँ से मिलता है? बादलों से मिलता है, तो जलद बादल का पर्याय है। तो कह रहे मेरे प्यारे का मतलब भगवान श्री कृष्ण के लिए है, मैं अपने प्रियतम के लिए प्यारे शब्द का इस्तेमाल यहाँ किया गया है, नव जलद से। और कैसा है उसका शरीर? नए जलद के समान, नए नए बादल के समान सांवला है, कंज से नेत्र वाले। और कंज से तात्पर्य, कंज का अर्थ क्या होता है? कमल, कि कमल के समान उनके सुंदर नेत्र हैं। जाके आए न मधुवन से ओ न भेजा संदेशा। और भगवान श्री कृष्ण का और परिचय देते हुए कहती है कि जो जाके आए न मधुवन से, जो एक बार यहाँ से मधुवन के लिए प्रयाण कर गए थे, चले गए थे, जाके आए न, यानी कि नहीं आए, मधुवन से, कहाँ से? मधुवन से, अर्थात मथुरा से, मथुरा चले गए लेकिन वापस लौटे नहीं। ओ न भेजा संदेशा, ओ का मतलब और, न भेजा संदेशा, और नहीं अपने कुशल क्षेम का कोई संदेश उन्होंने भेजा, हमारे बारे में कभी कोई संदेश उन्होंने हमारे पास नहीं भेजा, यानी कि पता नहीं, एक संशय है, एक चिंता है कि गए हैं लेकिन कोई संदेशा नहीं आया है, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। तो एक प्रेमी जो हृदय है उसकी जो चिंता है वो इन शब्दों में अभिव्यक्त होती है कि जाके आए न मधुवन से, गए लेकिन लौटे नहीं वापस, वो न भेजा संदेशा, और नहीं अपना कुशलक्षेम या किसी के बारे में, हमारे बारे में कोई मैसेज उन्होंने, संदेशा उन्होंने नहीं भेजा कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे, कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो अनेकों प्रकार की चिंताओं से घिरी हुई राधा पवन को संदेश वाहक के रूप में भेजना चाहती है, और आगे कह रही है अपनी वेदना को कि मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ।
कि उसके वियोग में निरंतर अश्रुपात कर रही हूँ, रो रही हूँ, वो चले गए हैं, लौट कर नहीं आए, न कोई संदेशा भेजा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा व्याकुल हूँ, बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ, विरह वेदना में जल रही हूँ और पागल हो रही हूँ। बावली पागल, यानी कि कृष्ण को मेरी चिंता है ही नहीं, इस ब्रज प्रदेश की चिंता नहीं है। यदि चिंता होती तो कोई ना कोई संदेशा जरूर भेजती। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। और कह रही हैं राधा यहाँ कि हे पवन, अब तुम जाओ, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि आप जाओ और किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से आप मेरी जो दुख कथा है, जो मेरी विरह वेदना की जो पीड़ा है, उसकी कथा को आप शाम को सुना दो। अर्थात शाम को मेरी इस दीनहीन दशा का पता चल जाए ताकि वो वापस लौटकर आ सके। तो उक्त पद में, इस पद में एक तरफ तो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके सौंदर्य और उनके परिचय की बात महाकवि हरिऔध ने की है, और उसके साथ साथ कृष्ण के न आने और संदेश न भेज पाने की बातों में राधा की चिंता भी है और विरह वेदना का मूल कारण भी निहित है कि यदि कृष्ण गए होते, मैसेज संदेशा भेज दिया होता कि इस स्थिति में है, तब तक लौटेंगे, तो आदमी की जो चिंता है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन जब जाने के बाद कोई अब तक संदेशा नहीं आया है तो वेदना और बढ़ जाती है, पीड़ा और बढ़ जाती है कि पता नहीं वो किस दशा में होंगे, आएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अनेकों प्रकार की चिंताएं मानव को घेर लेती हैं और उसी चिंता की दशा में राधा को वर्णित यहाँ किया गया है। और राधा अपनी वेदना को पवन के माध्यम से, पवन से कह रही है कि किसी भी ढंग से, किसी भी तरीके से तू जाकर भगवान श्री कृष्ण या मेरे प्रियतम, मेरे प्यारे के समक्ष मेरी वेदना को प्रकट कर दे, ताकि वो उस वेदना को समझ सकें और वापस लौट आए। हो पाए जो नहीं है तुझसे तो क्रिया चातुरी से, जाके रोने विकल बनने आदि ही को दिखा दे। चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, हा हा मैं हूँ मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे। तो यहाँ राधा पवन से कह रही है कि पवन तू जा, और यदि तू मेरी दुख कथा को भगवान श्री कृष्ण को नहीं सुना सके तो एक काम कर कि हो पाए जो न यह तुझसे, कि तुझसे यदि मेरी दुख कथा को कहना नहीं बन पाए, तू नहीं कह पाए, तो क्रिया चातुर्य से, तो तू अपनी क्रिया चातुर्य से, अपने व्यवहार से कुछ ऐसा करना, कुछ इस तरह के क्रियाकलापों को संपन्न करना ताकि मेरी विकलता और मेरी जो पीड़ा है कि जाके रोने विकल बनने आदि ही को दिखा दे। कि यदि तू यह सब नहीं कर सकती, मेरा संदेश नहीं पहुंचा सकती, तो किसी भी तरीके से जाकर अपनी क्रिया चातुरी से मेरे रोने और व्याकुल होने की स्थिति का परिचय भगवान श्री कृष्ण से करवा दे। उसके सम्मुख ऐसा अभिनय कर दे जैसा कि मैं व्यथित हूँ, पीड़ित हूँ। इस बात को किसी भी तरीके से उनके सामने उपस्थित कर दे। चाहे ला दे प्रिय निकट से कोई वस्तु अनूठी, और यदि ये भी नहीं कर पाए, मेरी विरह वेदना को, पीड़ा को वहाँ नहीं प्रदर्शित कर पाए, तो जाओ वहाँ जाकर इतना जरूर करना कि भगवान श्री कृष्ण की कोई अनुपम निशानी मुझे लाकर दे देना, जिस निशानी के सहारे मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। क्योंकि पूर्ववर्ती पंक्तियों में कह चुकी है कि गैर संदेशा तक आज तक नहीं आया है, तो वो नहीं आ सकते तो कोई ऐसी चीज़ भेज दें जिसके सहारे जो शेष जीवन है उसको बिताया जा सके। हा हा मैं मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे। और राधा कह रही है कि हा हा का मतलब अपनी वेदना को अभिव्यक्त कर रही है कि मैं हूँ मृतक बनती, अर्थात कृष्ण वियोग के कारण मैं अपने प्राणों को
त्यागने वाली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा व्याकुल हूँ, पीड़ित हूँ, प्राण मेरा बचा दे। और तू किसी भी तरह भगवान श्री कृष्ण के साथ मेरे प्रियतम के समक्ष मेरी इस दशा को अभिव्यक्त कर, उनको बुला या उनकी कोई निशानी को लाकर मेरे प्राणों को बचाने का काम कर दे। अर्थात राधा यहाँ अभिव्यक्त कर देना चाहती है, बता देना चाहती है कि मेरे जीवन का आधार मेरे प्रियतम श्री कृष्ण हैं, उनके बिना जीवन जीना संभव नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि वो स्वयं लौटे, लेकिन कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी वस्तु उनकी जो उनका एहसास दे, वो मुझे लाकर दे दे, ताकि उसके सहारे मैं जीवन जी सकूं, मेरे प्राण बच सके। धन्यवाद दोस्तों, आज की कक्षा में इतना ही। कल पुनः मिलेंगे। धन्यवाद पुनः।